एक्सरसाइज 5E एसर्शन रीजन क्वेश्चंस। इसमें कौन से हैं? एसर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं। तो डायरेक्शंस दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 7 के लिए। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स नेमली एसर्शन ए एंड रीजन आर। फॉर सेलेक्टिंग द करेक्ट आंसर यूज द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ एसर्शन ए और एसर्शन रीजन आर टू स्टेटमेंट्स गिवन है। इसमें कौन सा कोड करेक्ट होगा उसके लिए दिया हुआ है। तो कोड ए कब करेक्ट होगा? तो बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। कि अगर एसर्शन ए और रीजन आर दोनों ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है, और रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्शन ए का है, तो इसका मतलब कोड ए इज करेक्ट। कोड बी कब करेक्ट होगा? तो बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, कि दोनों एसर्शन ए और रीजन आर स्टेटमेंट ट्रू हैं, और रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए, और रीजन आर एसर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका मतलब कोड बी करेक्ट होगा। कोड सी कब करेक्ट होगा? एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। अगर एसर्शन ए का स्टेटमेंट जो है ट्रू है और रीजन आर का स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका मतलब कोड सी करेक्ट होगा। कोड डी कब करेक्ट होगा? एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। कि अगर एसर्शन ए फॉल्स है स्टेटमेंट है और रीजन आर ट्रू स्टेटमेंट है, देन कोड डी करेक्ट होगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो एसर्शन ए, इसका स्टेटमेंट क्या गिवन है? इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। रीजन आर में क्या गिवन है? द अपोजिट साइड्स बीइंग इक्वल एंड पैरेलल, अ पैरेललोग्राम इज ए सिमेट्रिकल फिगर एंड सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए टू स्टेटमेंट्स दिए, तो 1 by 1 इसका डिक्लेयर वो करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे, तो इसमें एसर्शन ए इसको वेरीफाई करेंगे। तो एसर्शन ए में क्या है? इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, कि अगर बाइसेक्ट करते हैं देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसा है? करेक्ट है कि तो सिंस द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो वही कहा गया इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो कौन सा हो जाएगा? एसर्शन इज। तो देयरफॉर एसर्शन ए इज ट्रू। एसर्शन ए इज ट्रू, कि आपका क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। अब देखिए रीजन आर को वेरीफाई करना है। तो रीजन आर, द अपोजिट साइड्स बीइंग इक्वल एंड पैरेलल, कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं एंड पैरेलल है, अ पैरेललोग्राम इज ए सिमेट्रिकल फिगर एंड सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। माने द अपोजिट साइड्स बीइंग इक्वल एंड पैरेलल, अ पैरेललोग्राम इज ए सिमेट्रिकल फिगर, माने वो पैरेललोग्राम होगा। कि अगर द अपोजिट साइड्स बीइंग इक्वल एंड पैरेलल, अ पैरेललोग्राम इज ए सिमेट्रिकल फिगर, तो पैरेललोग्राम होगा। एंड सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अगर वो पैरेललोग्राम होगा तो क्या होगा? डायगोनल्स उसके जो है बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, उसको बाइसेक्ट करेंगे। तो इसमें रीजन आर में क्या है? तो फॉर सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम
opposite sides of a parallelogram are parallel and equal, are equal and parallel, equal and parallel opposite sides of a parallelogram are equal and parallel, and diagonals and diagonals of parallelogram bisect each other, bisect each other। माने जो स्टेटमेंट था उसका मीन्स यही है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल एंड डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो कौन सा हो जाएगा? तो देयरफॉर रीजन आर इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू। तो जब रीजन आर ट्रू है इट मीन्स क्या हो गया? तो सिंस आप दोनों को कंपेयर करेंगे, ये ट्रू तो है दोनों, लेकिन क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। तो क्या हो जाएगा? सिंस assertion A and region R are true and region R is correct explanation of assertion A। जब इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो देयरफॉर कौन सा कोड हो जाएगा? कोड ए। इसमें दोनों कौन सा है? कोड ए है, तो कोड ए इज करेक्ट, कोड ए इज करेक्ट। यही आपका आंसर हो गया। तो कौन सा कोड करेक्ट हुआ? कोड ए, कोड ए इज करेक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एसर्शन ए में जो स्टेटमेंट दिया है, अ काइट हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स। रीजन आर क्या है? एवरी काइट इज ए पैरेललोग्राम, एवरी काइट इज ए पैरेललोग्राम, कि हर काइट जो है पैरेललोग्राम होता है, ये बताया गया। तो इसमें देखिए पैरेललोग्राम होने के लिए क्या है? पैरेललोग्राम होने के लिए अगर हम काइट और उसको कंपेयर करें, तो काइट और पैरेललोग्राम को अगर हम कंपेयर करेंगे तो काइट में क्या होता है? टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स, बट इन पैरेललोग्राम इज नॉट, पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये आपका क्या होगा? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, रीजन आर। एसर्शन ए में देखें, अ काइट हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स, ये करेक्ट है। तो वन बाय वन इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। तो एसर्शन ए है, देखिए एसर्शन ए, अ काइट हैज माने क्या हो जाएगा? अ काइट, यही गिवन है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। A kite has two pairs of equal adjacent sides, but unequal opposite sides, अनइक्वल अपोजिट साइड्स, माने अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो अनइक्वल होती हैं, लेकिन टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है, तो देयरफॉर एसर्शन ए इज ट्रू। तो एसर्शन ए क्या हो गया? एसर्शन ए इज ट्रू।
कि असर्शन ए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब रीजन आर को वेरीफाई करते हैं। तो रीजन आर में देखें क्या कहा गया, एवरी काइट इज ए पैरेललोग्राम। अगर हम काइट को समझ लें तो इन काइट एडजेसेंट साइड्स आर two pairs of adjacent sides are equal. Adjacent sides are equal, but opposite sides are unequal. Opposite sides are unequal, माने इक्वल नहीं होते अपोजिट साइड्स। बट एंड इन रेक्टेंगल, कौन सा है, पैरेललोग्राम है। इन अ पैरेललोग्राम in a parallelogram पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यही होता है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहां पर बट लगा सकते हैं, बट इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें अपोजिट साइड्स अनइक्वल होते हैं काइट में। तो इसका मतलब क्या हो गया, रीजन आर फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट लिखा है, एवरी काइट इज ए पैरेललोग्राम, सो एवरी काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। सो क्या हो जाएगा, एवरी काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, नॉट ए पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम एवरी काइट नहीं होगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रीजन आर इज फॉल्स। कि रीजन आर फॉल्स हो गया। तो अब इसमें हम क्या स्टेटमेंट देंगे, तो सिंस assertion is true, but reason is false, but reason R is false, so माने कौन सा हो जाएगा, कौन सा कोड होगा, assertion is true but reason R is false। तो ये आपका कौन सा कोड है, कोड सी। तो सो कोड सी इज करेक्ट, कोड सी, ये कोड सी हो जाएगा, इज करेक्ट। यही आपका करेक्ट कोड होगा, यही आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, assertion A is given if the diagonals of a quadrilateral are unequal। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, अगर राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम होगा, ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो एट राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, राइट एंगल्स पर, अनइक्वल एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, और राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, देन इट इज ए पैरेललोग्राम बताया गया कि पैरेललोग्राम होगा। तो इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर अनइक्वल है डायगोनल्स, एंड इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट कट करते हैं कहीं पर, लेकिन बाइसेक्ट नहीं करते। तो इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, देन इट इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर,
उसके लिए कंपल्सन नहीं होता है कि वो 90 डिग्री पर एट राइट एंगल पर बाइसेक्ट करें। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर अनइक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर उसमें एट राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट करते हैं, ये जरूरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है। तो इसका मतलब है एट राइट एंगल्स देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एंड एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीजियम, एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीजियम। तो यहां पर देखिए 1 by 1 वेरीफाई करते हैं, तो सॉल्व करेंगे। देखिए तो पहले तो एसर्शन ए माने इसके लिए जो पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, माने डायगोनल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के। तो इन अ पैरेललोग्राम को वेरीफाई करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स bisect each other डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जब बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब हुआ कि डायगोनल्स अनइक्वल तो होते हैं, अनइक्वल होते हैं, ये करेक्ट है आपका। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर अनइक्वल, ये अनइक्वल है, एंड इंटरसेक्ट ईच अदर अलग चीज है, बाइसेक्ट अलग है। इंटरसेक्ट बारे कट कर रहे हैं, कहीं पर भी कट कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं उनको। तो इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए पैरेललोग्राम बताया गया, तो ऐसा नहीं है। तो इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है, तो देयरफॉर एसर्शन ए जो एसर्शन ए का स्टेटमेंट है इज फॉल्स, क्या है, फॉल्स है। अब रीजन आर में देखें, तो रीजन आर देखिए, रीजन आर में जो गिवन है एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीजियम। तो पैरेललोग्राम में क्या रहता है कि सिंस इन अ पैरेललोग्राम टू पेयर्स कितने पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इन पैरेललोग्राम 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कि 2 अपोजिट साइड्स जो पैरेलल होते हैं, एंड इन ए ट्रेपीजियम इन अ ट्रेपीजियम में क्या होता है, तो ट्रेपीजियम 1 पेयर ऑफ कितना होता है, 1 पेयर ऑफ, माने 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैरेललोग्राम में 2 अपोजिट साइड्स आर, माने 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो क्या है, तो देयरफॉर एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम होगा एवरी पैरेललोग्राम। क्यों, इसके लिए चाहिए, ट्रेपीजियम के लिए चाहिए 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, लेकिन बट इसके पास कितने होते हैं, 2 अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब 1 तो उसका हो ही जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एवरी पैरेललोग्राम
देयरफॉर एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम, इज ए ट्रेपीजियम। सो क्या हो जाएगा कि जो रीजन आर है, सो रीजन आर इज ट्रू, सो रीजन आर इज ट्रू, कि रीजन आर क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंस एसर्शन ए इज फॉल्स, आप कमेंट करेंगे माने दोनों को मिला करके, तो एसर्शन ए इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू। तो जब रीजन आर ट्रू है तो देयरफॉर कौन सा कोड होगा, एसर्शन ए फॉल्स है तो किस में आया, डी में आया, और रीजन आर ट्रू है तो डी है ऑप्शन। तो देयरफॉर कोड डी, कोड डी ये होगा इज करेक्ट, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, assertion A, in a square ABCD the diagonals meet at a point O, then triangle AOB is an isosceles right angle triangle। तो इन ए स्क्वायर ABCD, स्क्वायर ABCD है जिसमें द डायगोनल्स मीट एट पॉइंट O, O पर उसके डायगोनल्स मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। देन ट्रायंगल AOB इज एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, कि वो आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल होगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर और रीजन आर में क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, और डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, और उसको राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसमें देखें तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू, और ये भी आपका ट्रू है, और ये एक्सप्लेनेशन भी इसका करेक्ट है, इसका एसर्शन ए को मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कोड ए इज करेक्ट। तो यहां पर 1 by 1 वेरीफाई कर लेंगे। तो देखिए पहले एसर्शन ए, एसर्शन ए, in a square ABCD the diagonals meet at point O, then triangle AOB is an isosceles right angle triangle। तो डायगोनल्स मीट एट पॉइंट O माने डायगोनल और किस पर बाइसेक्ट करते हैं ये हमको देखना है। तो यहां पर हो जाएगा सिंस द डायगोनल्स of a square are equal and bisect each other at right angles। देखिए राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो जब बाइसेक्ट करते हैं इट मीन्स क्या हो गया कि उनके जब इक्वल है और बाइसेक्ट करेंगे, तो अगर सपोज करिए कि कोई भी स्क्वायर है, स्क्वायर आपने लिया, सपोज करिए ABCD स्क्वायर है, क्या है, ABCD स्क्वायर है, इसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, मींस ये जो डायगोनल है और ये डायगोनल दोनों इक्वल हैं। कहां पर बाइसेक्ट कर रहे हैं इसको, O पर ये मिलते हैं। तो O पर मिलते हैं तो इसमें कहा गया जो ट्रायंगल एन आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल, देन ट्रायंगल AOB क्या होगा, आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल होगा। माने इसके डायगोनल्स क्या करते हैं,
सिंस द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा जहां पर बाइसेक्ट करेंगे, और बाइसेक्ट करते हैं और ये इक्वल भी होते हैं, तो इट मीन्स क्या हो गया, तो यहां पर अगर हम देख लें तो हियर ए बी इक्वल टू माने ए सी इक्वल टू क्या है बी डी, इट मीन्स क्या हो गया ए सी इक्वल टू बी डी हो गया, ए सी इक्वल टू बी डी, और अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ए सी बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा बी डी बाई 2, इसे डिवाइड कर दिया गया डिवाइडिंग बाई 2, ये इस डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर है, डायगोनल्स ऑफ आई स्क्वायर आर इक्वल, ये तो आपने बताया इसमें स्क्वायर आर इक्वल, तो जब इक्वल है तो ये आपने राइट कर लिया इसे। अब यहां पर क्या होगा डिवाइडिंग बाई 2, किससे डिवाइड किया गया है 2 से डिवाइड कर लिया गया दोनों साइड में, तो भी दोनों लेफ्ट और राइट साइड इक्वल रहेंगे। अब AC बाई 2 चूंकि बाइसेक्ट करते हैं, अब इसमें कहा है ना बाइसेक्ट ईच अदर, तो जब बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब AC का हाफ क्या हो जाएगा इतना OA हो जाएगा, ये हो जाएगा, इट मीन्स हो गया OA इक्वल टू OB, ये हो गया OA इक्वल टू OB हो गया, तो देयरफॉर हो गया OA इक्वल टू OB एंड एंगल कौन सा एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, माने ये जो आपका दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग आपने किया है कि राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, तो द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, उसी के अकॉर्डिंग हो गया। तो ये फर्स्ट और सेकंड माने फर्स्ट हो गया, ये सेकंड चीज हो गई, इन दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों से आपका क्या मिला, इन दोनं को कि 2 साइड्स इक्वल है ट्रायंगल में, ट्रायंगल कौन सा है OAB है, इसमें OA और OB इक्वल है एंड एंगल AOB इक्वल टू कितना 90 डिग्री है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल AOB इज एन आइसोसेल्स, जब 2 साइड्स इक्वल होंगी तो आइसोसेल्स हो जाएगा, इज एन आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल, 90 डिग्री का एंगल है वन, जिसका मतलब राइट ट्रायंगल। तो सो एसर्शन A इज ट्रू, एसर्शन A क्या हो गया, एसर्शन A इज ट्रू, कि एसर्शन A आपका ट्रू हो जाएगा। अब देखिए रीजन R को वेरीफाई करते हैं, किसको रीजन R, तो रीजन R में देखते हैं रीजन R, तो रीजन R में है द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, इट इज ट्रू, the diagonals of a square are equal and bisect each other at राइट एंगल्स, माने ये लिखा हुआ है इसकी प्रॉपर्टी है, माने जो स्क्वायर की है वो प्रॉपर्टी है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा रीजन R इज ट्रू, रीजन R इज ट्रू, कि रीजन R क्या हो गया ट्रू हो गया। अब देखिए इसमें से तो सिंस अब दोनों को कमेंट करेंगे मिला करके, तो
assertion A इज ट्रू है, सिंस assertion A एंड माने बोथ, ऐसे राइट कर सकते हैं, ऐसे भी राइट कर सकते हैं इसको, क्या, सिंस बोथ assertion A and region are true and रीजन आर इज, देखिए रीजन आर का जो यूज करके एसर्शन ए को निकाला गया था, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, is the correct explanation of assertion A। माने इसको ये किस कोड में होगा, तो ये आ जाएगा कोड ए, माने दोनों ट्रू है और रीजन आर assertion ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो देयरफॉर हो जाएगा कोड ए इज करेक्ट, कोड ए इज करेक्ट, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, assertion ए गिवन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स देन इट इज नेसेसरली अ रॉम्बस। देखिए डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल माने कोई क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, अगर राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं कहां पर, राइट एंगल पर, तो देन इट इज नेसेसरली अ रॉम्बस, ये रॉम्बस होगा। भाई जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट तो कर नहीं रहे, इंटरसेक्ट कट कर रहे हैं, वो बाइसेक्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो कहा गया नेसेसरली अ रॉम्बस कि वो रॉम्बस होगा, तो रॉम्बस क्या होगा क्या, तो इसमें देखिए इसको, और रीजन आर क्या, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट, वो बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की, तो इसका मतलब तो ये तो ट्रू है आपका। लेकिन इसमें देखें फिफ्थ वाले में, तो फिफ्थ में क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट, तो इसमें जैसे कि सॉल्व करेंगे तो एसर्शन ए को पहले वेरीफाई करते हैं, एसर्शन ए, एसर्शन ए, अगर हम काइट को देखें, देखिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल्स, देन इट इज नेसेसरली अ रोम्बस, कि वो रोम्बस ही होगा, तो रोम्बस जरूरी नहीं कि रोम्बस होगा, इट मे बी इफ द डायगोनल्स intersect at right angle, if the diagonals intersect, diagonals of a quadrilateral intersect at right angles, राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, देन इट विल बी, माने कोई भी हो सकता है, देन इट मे बी, भाई क्या हो सकता है कि अगर इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, तो इट मे बी आई स्क्वायर भी हो सकता है, इट मे बी ए स्क्वायर आर
तो इट में बी ए स्क्वायर और काइट और रोम्बस, और काइट और रोम्बस, माने कोई भी हो सकता है। देन इट में बी स्क्वायर, स्क्वायर में भी डायगोनल्स कहां पर कट करते हैं, इसमें राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस में भी बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स पर, और काइट में भी बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पर। काइट में भी देखा होगा, लेकिन उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, माने ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो कहा गया इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स देन इट मे बी ए स्क्वायर और काइट और रोम्बस, इनमें से कुछ भी हो सकता है। सो क्या हो जाएगा, सो it is not, it is necessarily a rhombus, so it is not necessarily a rhombus, कि ये जरूरी नहीं है कि रोम्बस ही हो, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, assertion A is false, assertion A is false, कि assertion A क्या हो गया, false हो गया। भाई उसमें कोई भी हो सकता है, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है, एकदम से जरूरी नहीं है कि वो रोम्बस ही होगा। तो सो इट इज नॉट नेसेसरली ए रोम्बस। अब रीजन आर को देखते हैं। तो रीजन आर में जो कमेंट लिखा हुआ है या जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो सीधे आपका प्रॉपर्टी है। तो द डायगोनल्स ऑफ a rhombus, the diagonals of a rhombus bisect each other at right angles, माने राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब हो गया इट इज प्रॉपर्टी ऑफ, it is, तो since it is property of rhombus, माने ये प्रॉपर्टी किसकी है, रोम्बस की है। सो कौन सा होगा, रीजन आर इज ट्रू, कि रीजन आर क्या है, ट्रू है। तो जब रीजन आर ट्रू है तो अब कमेंट दोनों मिलाकर करेंगे। सिंस assertion A is false, but region R is true, कि रीजन आर ट्रू है, तो देयरफॉर assertion A false है। तो इसमें कौन सा डी कोड में लिखा है, assertion A is false but region R is true, तो देयरफॉर कोड डी, कौन सा कोड करेक्ट होगा, कोड डी इज करेक्ट। यही आपका आंसर हो गया, कोड डी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6, assertion A गिवन है, if the diagonals of a quadrilateral are equal then it is necessarily a rectangle। नेसेसरली माने जरूरी है कि वो रेक्टेंगल ही होगा। तो इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज नेसेसरली अ रेक्टेंगल। अगर नेसेसरली नहीं लगाता, अगर ये कह देता इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज ए रेक्टेंगल, तो इसका मतलब नेसेसरी नहीं है, रेक्टेंगल होगा, तब वो रेक्टेंगल हो जाता। क्योंकि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल किसके किसके होते हैं, तो यहां पर देखें जो डायगोनल्स हैं, तो डायगोनल्स स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के इक्वल होते हैं। तो इसमें देखिए 1 by 1 करेंगे
तो वेरीफाई करेंगे इसमें। तो एसर्शन ए, सबसे पहले एसर्शन ए को लेते हैं। एसर्शन ए, एसर्शन ए में देखें, कहा गया इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज नेसेसरली अ रेक्टेंगल। इक्वल, तो इक्वल किसके किसके होते हैं? तो द डायगोनल, सिंस द डायगोनल्स ऑफ a square are equal। किसके इक्वल होते हैं? स्क्वायर के इक्वल होते हैं। एंड द डायगोनल्स ऑफ a rectangle are equal। माने जो क्वाड्रिलेटरल्स है, टाइप्स है उसके, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर, इन दोनों के डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सभी डायगोनल्स इक्वल होंगे, उसमें भी उसके भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो जब दोनों में इक्वल होते हैं तो इट में भी, माने जो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? इट में भी, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन therefore if the diagonals are equal, diagonals of a quadrilateral are equal then it may be a square, माने ये स्क्वायर हो सकता है, और a रेक्टेंगल, स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल। तो जो नेसेसरली का, तो देयरफॉर, सो क्या हो जाएगा? इट इज नॉट नेसेसरली अ रेक्टेंगल, सो इट इज नॉट नेसेसरली अ रेक्टेंगल, कि माने ये जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल ही होगा, वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एसर्शन ए इज फॉल्स, एसर्शन ए इज फॉल्स। तो एसर्शन ए आपका फॉल्स निकल आया। अब देखिए रीजन आर को वेरीफाई करते हैं। रीजन आर, तो रीजन आर में आपका क्या गिवन है स्टेटमेंट, उसको पहले देखें। द डायगोनल्स आर इक्वल इन ए रेक्टेंगल एंड स्क्वायर एंड एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। माने ये जो आपका दिया हुआ है स्टेटमेंट करेक्ट दिया है। क्या दिया है? करेक्ट दिया हुआ स्टेटमेंट। इसमें क्या कहा गया? द डायगोनल्स are equal in a rectangle and a square, in a rectangle and a square and भाई देखिए इसमें जैसे कि आपका है द डायगोनल्स आर इक्वल इन ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी डायगोनल इक्वल होते हैं, जिसका मतलब ये करेक्ट है। एंड स्क्वायर इज ए, एंड एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो जब ये करेक्ट दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया? तो देयरफॉर हो जाएगा रीजन आर
इज ट्रू। तो रीजन आर क्या है? ट्रू है। तो जब रीजन आर ट्रू है तो जब दोनों मिलाकर स्टेटमेंट करेंगे, सिंस assertion A is false, assertion A is false, but region R is true, region R is true, therefore क्या चीज हो जाएगी? दोनों को मिलाकर दिया ना, assertion A is false, region R is true, तो इसमें कौन सा डी कोड है? तो कोड डी, therefore कोड डी इज करेक्ट, कोड डी इज करेक्ट, यही कोड करेक्ट है, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, assertion A, स्टेटमेंट गिवन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स then it is necessarily a square. Region R is given, every square is a rectangle. तो ये देखिए करेक्ट स्टेटमेंट है, every square is a rectangle. तो यहां पर वन बाय वन वेरिफिकेशन करेंगे इसका। तो देखिए पहले assertion A को लेते हैं, assertion A, assertion A, इसमें कहा गया इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो राइट एंगल में कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट करते हैं? और 9 का इस पर राइट एंगल पर। तो डायगोनल्स कौन कौन से बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, किस किस में? तो एक तो स्क्वायर है और एक रोम्बस है। सिंस इन आ स्क्वायर, इन आ स्क्वायर diagonals bisect each other at right angle, at right angles, स्क्वायर में हो गया, एंड इन ए rhombus, in a rhombus diagonals bisect each other at right angles। तो इस पर भी बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस में भी। तो जो गिवन है सो क्या हो जाएगा? मीन्स ये जो लिखा है कि इफ द डायगोनल्स, ये जो स्टेटमेंट गिवन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, माने किसी क्वाड्रिलेटरल का के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर at right angles, then it may be, माने ये क्या हो सकता है? it may be a square और a rhombus, ये rhombus होगा या स्क्वायर होगा। तो वो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। तो जो कहा गया उसमें, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज नेसेसरली अ स्क्वायर, कि वो नेसेसरली माने कंफर्म है कि वो स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब वो रोम्बस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? रोम्बस भी हो सकता है। देयरफॉर assertion A जो स्टेटमेंट है, assertion A इज फॉल्स। assertion क्या हो गया? A फॉल्स हो गया।
अब देखिए रीजन आर को कंफर्म करते हैं। रीजन आर, रीजन आर, देखिए रीजन आर में क्या गिवन है, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। तो जो स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो इन स्क्वायर, तो सिंस इन स्क्वायर, इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। एंड इन ए रेक्टेंगल, इन ए रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एवरी स्क्वायर इज, कि सभी जो स्क्वायर होंगे अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो ही जाएंगे उसकी स्क्वायर की, तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल भी होगा। तो एवरी स्क्वायर, देयरफॉर एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो सो रीजन आर, रीजन आर इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू, कि रीजन आर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो जब रीजन आर ट्रू होगा तो इसको मिला करके स्टेटमेंट दे देते हैं। तो सिंस assertion A is false, assertion A is false, but region R is true, assertion A false है बट रीजन R is true, तो कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, इसमें कोड हो जाएगा, assertion A is false but region R is true, कोड D। तो therefore कोड D, कोड D इज करेक्ट। कौन सा कोड करेक्ट होगा, कोड डी, ये आपका आंसर हो गया।